सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी निवेदिता मैम आपको आज कक्षा 5 की हिंदी की किताब पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला अध्याय क्या है। तो ये पाठ संख्या 1 है, मेरा देश। ये एक कविता है और इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो कवि का यह कविता लिखने का यह उद्देश्य है कि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित इस कविता में भारत की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक महिमा का वर्णन है। कवि ने भारत भूमि को विभिन्न विशेषणों से अलंकृत किया है। कविता में भारत की संस्कृति व ज्ञान मंडित गौरव का गाथा तथा विश्व में उसके शांति रूप की भी संकल्पना की गई है। भारत की भूमि कवि को कर्म और धर्म की सम्यक रूप से प्रेरणा दे रही है। तो बच्चों चलिए कविता आरंभ करने से पहले हम कुछ शब्द हैं शब्द भंडार पे इसे देख लेते हैं। देखिए पहला शब्द है पखार। पखार का अर्थ है धोना। सिंधु मतलब समुद्र। अमराइयाँ का अर्थ है आम का बाग। उद्यान कानन। पुनीत। पुनीत का अर्थ है पवित्र। मलय दक्षिण भारत का एक पर्वत जिस पर चंदन वृक्षों की बहुलता है। तो चलिए कविता पे चलते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति की महिमा बहुत ही पुरानी है और इसका जो भौगोलिक रूप है वो अत्यंत मनोहर है और सभी देशों से हमारा भारत बहुत सुंदर है। इसकी जो विशेषताएं